बीटेक कर चुके हो ईसीई से या फिर ईएनटीसी से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड ब्रांच से, तो उसके बाद क्या करें अच्छे फ्यूचर के लिए? कर रहे हो अभी तब भी, कर चुके हो तब भी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि जो मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं जिसकी वजह से वो कम सैलरी या फिर थोड़ा फंस के रह जाते हैं, आप ना फंसें। तो कुल मिला के मेरा प्रॉपर तरीका मतलब प्रॉपर बताऊं इस वीडियो का एम क्या है मेरा, आपको बताऊं क्या आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या सबसे अच्छा होने वाला है, ये टारगेट है। तो सबसे पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए? अर्निंग का। देखिए सबसे पहले अर्निंग का टारगेट होना चाहिए। और मुझे पता नहीं आप कौन से टीयर कॉलेज से हैं, तो अगर मैं मान लेता हूँ आप टीयर 2 कॉलेज से हैं, टीयर 3 कॉलेज से हैं, टीयर 1 कॉलेज से हैं, तो टीयर 1 कॉलेज से तो भाई ये टारगेट वाला जो है आपके लिए मैच नहीं करेगा। ये टारगेट बनाया मैंने टीयर 3 कॉलेज के लिए बच्चों के लिए, बिकॉज हालांकि टीयर 1 से हो तब भी फ़ायदा करेगा वीडियो, बट ये वाला चीज़ मैंने टीयर 3 के लिए क्यों बनाया आपको बता देता हूँ। बहुत सारे टीयर 3 के बच्चों को गाइडेंस मिलता नहीं है और उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उनको टारगेट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो थोड़ा सा समझ पाएँ कैसे फ्यूचर में कितना अच्छा कमा सकते हैं, क्या टारगेट ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप टीयर 3 से हैं, आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा का हुआ नहीं है या फिर अभी भी अनप्लेस्ड हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, तो इसलिए आप जानना चाहते हैं ऐसा, तो इन जनरल आपका सैलरी कितना लगेगा? 20 से लेके 40 के बीच में हाई चांस है आपका सैलरी लगना। 20,000 से लेके 40,000, मतलब 2 लाख पर ईयर का पैकेज से लेके 2,40,000 प्रिसाइजली 2.5 लाख लगा लेते हैं, 2.5 लाख पर ईयर पैकेज से लेके आपका 4-5 लाख का एवरेज में पैकेज लगेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपका 5 साल का जो टारगेट क्या होना चाहिए, आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी कम से कम इस कैटेगरी में होना चाहिए, 60,000 से 1 लाख पर मंथ के कैटेगरी में होना चाहिए। सेकेंड, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद आपका 1,40,000 से लेके 2 लाख पर मंथ के बीच में कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, इतना तो एटलीस्ट टारगेट करो। 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2,20,000 से लेके 3.5 लाख का आपका सैलरी होना चाहिए। 20 साल एक्सपीरियंस के बाद कम से कम आपका 5 लाख आपका सैलरी होना चाहिए पर मंथ, उससे ज़्यादा ये आपका टारगेट होना चाहिए। बोलोगे 5 लाख बहुत ज़्यादा है, सच बताऊँ नहीं। आफ्टर 20 ईयर्स 5 लाख का वैल्यू कितना होगा? अभी जितने का लगभग 2-2.5 लाख का वैल्यू है, तो 5 लाख जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अभी सरकारी में जिनका सैलरी है 1 लाख, 20 साल बाद उनका सैलरी वैसे ही हो जाएगा 1,70,80,000 के आसपास, बिकॉज 2 बड़े बड़े इंक्रीमेंट उनको मिलेंगे कम से कम, है ना। ऊपर से डीए बढ़ता रहता है हर साल 3-4%, 5%, मिनिमम 3% तो बढ़ता है। उसके हिसाब से क्या होता है, ये सैलरी डिसाइड होता है सरकारी वालों का। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप एक चीज़ करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस कैटेगरी में आ सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और इस कैटेगरी में कौन आते हैं? इन जनरल जो टीयर 1 कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं उनका इस कैटेगरी में जॉब लगता है, इसी वालों का। इससे ज़्यादा का भी लगता है, इससे थोड़ा कम का भी लगता है, बट मेनली एवरेज में देखोगे इतना, मतलब 20 लाख का पैकेज लगता है, 15 लाख का लगता है, 18 का लगता है, 30 तक का पैकेज भी है इसी वालों का। बट वो 30 तक पैकेज वालों का कॉलेज जो है कम है, गिन के 5-7 होगा। तो ये मैंने आपको बताया। जो तो टीयर 3 में पढ़े हैं वो 10 साल का जो एक्सपीरियंस के बाद सैलरी मिलने वाला था, 3-4 साल पढ़ाई करके 5-6 साल अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अगर टीयर 3 से पढ़े हो, अगर आपको पढ़ने का मन है, लाइफ को अच्छा जीने का मन है, अच्छा जीने का मतलब कि देखो मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप काम करना, आपके घर के आसपास कोई टूरिस्ट प्लेस है, चकाचक पापा मम्मी से ले लो 2,000 रुपया, मम्मी को भी साथ ले चलो। कभी क्या करना, जाने के टाइम क्या करना, आप वो जो आपका स्टेशन में टिकट लगता है, मिलता है, जनरल जो डिब्बे होते हैं उसमें जाने का, वो जनरल डिब्बे में जाना जाने के टाइम, आने के टाइम एसी में आना। एसी का बहुत महंगा आएगा, क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ दोनों में।
तो जब पढ़ाई करोगे तो उसमें आओगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो ज़िंदगी ऐसे बीतेगा। फिर थोड़ा बेटर कर लोगे, स्लीपर में जाओगे। एसी वाला एफर्ट करोगे तो 50 बार सोचना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ह्यूज गैप होता है। मतलब जनरल डिब्बों का 100 रुपये अगर लगता है, एसी का लगता है 500, और स्लीपर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 के आसपास, 2 गुने के आसपास लगता है, 1.5-2 गुना। वो डिपेंड करता है आप 2S में जा रहे हैं, या मतलब स्लीपर एसी में, मतलब सो के एसी में जा रहे हो, या बैठ के एसी में जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव में जा रहे हो, वंदे भारत में किस में जा रहे हो। तो भैया लाइफ क्या चाहिए, फ़्लाइट के तो छोड़ दो, फ़्लाइट में सारे इकोनॉमी जाते हैं मैक्सिमम लोग, और जाना भी चाहिए। मैं भी इकोनॉमी जाता हूँ, बिजनेस क्लास में कभी गया नहीं आज तक, और इकोनॉमी में कम से कम 30-40 बार फ्लाइट चढ़ा है, कम से कम ये है, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है, दोनों को टेस्ट किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ को समझें, ताकि बाद में यार रिग्रेट फील ना करो। मेरे पास कई आते हैं, बोले सर थोड़ा पढ़ लिया होता सर ना, तो इससे बेटर मेरा लाइफ होता सर। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं 1-to-1 सेशन में अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए, ताकि उनको पता लगे, क्लियरिटी मिल जाएगा भाई किस रास्ते में जाना है, क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो मैं आपको दूंगा। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, और आना चाहिए कम से कम 1-2 बार अपने लाइफ में फॉर बेटर फ्यूचर, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है, जाइए और अपना जो 1-to-1 सेशन लाइव होता है मेरे साथ, उसको बुक करिए। तो यहाँ पर आते हैं अब कहानी, क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, और ये सारे ऑप्शन आपके पास है, कौन सा बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या मैं शॉर्ट टर्म कोर्स करूं, और शॉर्ट टर्म कोर्स करूं जॉब ओरिएंटेड, जिससे मुझे जॉब मिल जाएगा, कोई कंपनी मुझे प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी करा देगा, करना चाहिए क्या, बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। तो मैं बोलूँगा नहीं करना चाहिए। अगर आप बीटेक कर चुके हो, नहीं करना चाहिए। बीटेक कर चुके करोगे तो जॉब का प्रॉब्लम, मतलब जॉब मिलना और आपका 1 साल के आसपास जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग, अच्छा अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, अगर मान लो किसी कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता आगे पढ़ना, मेरे पास पैसे नहीं था यार, 2 महीना खाने का पैसा नहीं था मेरे पास, जॉब करना ही था एनी हाउ, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था जो मेरे को पसंद है आफ्टर बीटेक। अब बीटेक आफ्टर बीटेक यार, बीटेक जस्ट पेपर दिया फिर ज्वाइन कर लिया मैंने, इंटरव्यू दिया, हो गया, जितना सैलरी मिला ठीक है यार, जो मिल रहा ज्वाइन करना पड़ेगा, पैसा नहीं था ना। तो अगर आपके खाने पीने का जुगाड़ है, थोड़ा बहुत पैसा है, यू कैन स्कीप दिस, जो मतलब वो टाइम जो होता है ना यार, बड़ा अच्छा टाइम होता है सच बताऊँ। उस टाइम में आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका खून काफ़ी अच्छा होता है 20s की उम्र में। तो उस टाइम को आपको लगना चाहिए वहाँ पर, जिससे आपका ROI बढ़े, मतलब आप अपना टाइम दोगे तो उसका आउटकम काफ़ी शानदार हो आफ्टर 3-4 years ऑफ एफर्ट। समझ पा रहे हैं? उस टाइम को मैं दूँ किसी और को तो वो उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो पता लगेगा मुझे 5-10 साल बाद कि भैया और थोड़ा सा अगर दे दिया होता, समझ रहे हो। सो इसीलिए शॉर्ट टर्म कोर्स उनके लिए रिकमेंडेड ज़रूर है जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर चुके हैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। थोड़ा पैसा है, पढ़ने का मन है, अच्छा फ्यूचर बनाने का मन है मेरे दोस्त, आगे सुनते रहिए। बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, अभी आता है 2। आपको अगर हाई सैलरी पसंद है, आप डायनामिक हैं, सीखने के लिए तैयार हो, हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं, पैसा तभी अच्छा आएगा, तो भाई दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को सर अभी के मार्केट के हिसाब से बताओ बेस्ट कौन सा है। आपने बीटेक किया, बीटेक का फील्ड पसंद आया, सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते मज़े आए, आपने गेट का पेपर दिया तो होगा 1 से 2 बार, हाई चांस है। कितने मार्क्स आपका आया? अगर आपके मार्क्स इन बिटवीन या फिर नियर बाई 30 आ रहा है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो भाई आपको गेट का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए। साथ में इन एग्ज़ाम्स को, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक UPSC, ESC, IES बनने के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, और एग्ज़ाम का नाम क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो ये ट्राई करना चाहिए, ये अच्छा है।
इसरो ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, हर साल इसका पेपर होता है, और गेट के ज़रिए जो PSUs होते हैं उनमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हॉल का अगर अलग से पेपर हो रहा है तो इसको भी ट्राई करना चाहिए। PSUs का जो अलग से पेपर होता है, HPCL का होता है, पेट्रोल कंपनी का, तो उसमें भी ट्राई करना चाहिए एक बार ज़रूर, अगर टेक फील्ड आपको पसंद है, आपने पढ़ रखा है, सब्जेक्ट्स आपका स्ट्रॉन्ग है, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम, ये सब चीज़ें, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जो कोर आपका EC है, एडवांस कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ अगर पसंद है, मज़ा आया था पढ़ते हुए, समझ में आया था, डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ट्राई वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इन चीज़ों का गारंटी नहीं है, कंपटीशन है, इसीलिए। तो ट्राई करना मतलब ये नहीं भी टाइम पास कर रहे हो, आपको प्रॉपर एफर्ट देना होगा, प्रॉपर आपको टाइम देना होगा, तभी बात बनेगा। होपफुली आपको गेट का पैटर्न भी पता होगा, मुझे पता है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, और ठीक है। तो गेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। आप अगर लगा आपको सर पसंद नहीं आया, गेट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, 10 ही नंबर आए सर गेट में, 5 नंबर आए, 15 नंबर आए, जनरल कैटेगरी से हूँ, तो भाई गेट का आप मत करना। सवाल और एक होगा, सर गेट का प्रिपरेशन फिर कैसे करेंगे? ऑफलाइन कोचिंग, दिल्ली चले जाओ, IIT दिल्ली के आसपास बहुत सारी कोचिंग मिलेंगे आपको, प्रिसाइजली 2-3 मिलते हैं, अच्छे 1-2 मिलते हैं, जाके डेमो क्लास लेना, ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना, टेक्निकल फील्ड में ऑनलाइन पढ़ के अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल है। इसका आपको प्रोबेबिलिटी में समझाता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ विल गेट ऑनलाइन कोचिंग, अगर आपका होने का प्रोबेबिलिटी 5% है, इफ़ विल गेट ऑफलाइन कोचिंग it will be 3 times more, 15%. so choose wisely। और ये कोई अपने कोई गेस नहीं कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सब बातें तभी बता रहा हूँ जो मेरे 1-to-1 सेशन में आते हैं, उनका जो इनपुट मेरे को मिलता है उसके बेस पर बता रहा हूँ। ये जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ ताकि आप सही डिसीजन लें, बिकॉज एक डिसीजन आपका लाइफ को इधर से उधर करके रख देगा। ये एग्ज़ाम इतना पावरफुल है। कई लोगों का लाइफ ऐसा हुआ है, एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा का सैलरी लगता है 30,000 पर मंथ का, गेट का प्रिपरेशन करता है, पहली बार कुछ नहीं होता है, दूसरी बार करता है अंडर 200 रैंक आता है, एक अच्छे IIT से वो MTech करता है, अभी उसका पैकेज है 25 लाख, ज़्यादा थोड़ा सा है, बस एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। ऐसे कई मेरे पास स्टोरीज़ हैं, और ये जो बच्चा है ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कई है मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ रहे हो ना? थोड़ा समझना अच्छे से। सो कैट का प्रिपरेशन क्या आपका बेसिकली रहता है, मैं आपको दिखाए तो ये आपको नहीं पता होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट मी शेयर विथ यू व्हाट इज़ देयर बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज़ देयर प्रोसेस, या फिर क्या उनका तरीका एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर है, उसको समझते हैं। तो हमारे पास जो ये रहा कैट का, हर कौन से मंथ में आता नोटिफिकेशन? जुलाई में नोटिफिकेशन आता है। एवरी ईयर आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल एप्लीकेंट्स अबाउट 3 लाख है। एलिजिबिलिटी बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन वाला कर सकता है, एज कोई लिमिट नहीं। अगर IIM चाहिए 98 अबव परसेंटाइल लाइए, कॉल आएगा, आपका इंटरव्यू होगा, बट कभी कभी थोड़ा कम परसेंटाइल में हो जाता है। फीस 2400 लगता है, फिर रिस्पेक्टिवली देख लीजिए जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में 3 पार्ट, एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग हो गया आपका 1 नंबर, 3 नंबर सही क्वेश्चन करने का। स्ट्रेंथ ऑफ एग्ज़ाम, बेसिक कंसेप्ट, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब है। कट ऑफ बता चुका हूँ, डिपेंड करता है हर कॉलेज का। 90% पर अगर IIM नहीं मिला, IIT वगैरह मिल जाता है, 95 के आसपास ले आओ, बढ़िया IIT मिल जाएगा। सैलरी एवरेज में IIM अहमदाबाद का अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, इंटरनेशनल एवरेज पैकेज 1 करोड़ था, नेशनल एवरेज का पैकेज कितना था? 35 लाख के आसपास, और 20 से 30 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में सैलरी। इंटरव्यू होता है क्या? यस, सब जगह इंटरव्यू होता है अच्छे जॉब के लिए, जितने भी जॉब्स हैं बढ़िया, उनमें इंटरव्यू होता है। ये हो गया टेक। अगर आपको टेक पसंद नहीं है,
टेक पसंद नहीं है, सरकारी नौकरी आपको करना है जिसमें आपका सैलरी लगभग 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख तक का है, डिपेंड करता है कौन सा पोस्ट में आपका होता है, जिसमें इंटरव्यू पोस्ट भी, मतलब इंटरव्यू वाला पोस्ट भी होता है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट भी होता है। वो क्या है, एक एग्ज़ाम है, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको ये जो इसी फील्ड पसंद ही नहीं आ रहा है, ये बेस्ट है। और इसके ऊपर एक ही एग्ज़ाम आता है नॉन टेक में, वो आता है UPSC CSC, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आता है। समझ में आ रहा है। अब SSC CGL का थोड़ा कहानी देखते हैं, क्या इसका बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है। ये गेट का स्ट्रक्चर रहता है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये सब भाई किसी नेट से उठाया नहीं, ये देख लो इसरो का, जो इसरो का बताया मैंने, ये इसरो का स्ट्रक्चर रहता है, जो हर साल लगभग इसके पेपर होते हैं ICRB का, ठीक है। इसमें इंटरव्यू होता है। और इसरो खास बात क्या है, लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता, इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता। इफ़ यू नो गुड, बट इफ़ यू आर रियली स्ट्रॉन्ग इन टेक्निकल, so probability of clearing interview is much higher after clearing the written test. Okay, now हम किसकी बात कर रहे थे, SSC CGL की बात करते हैं। हर साल होता है, इसका पेपर होता है अप्रैल में, हर साल लगभग इसका नोटिफिकेशन आएगा। 25 से 50 लाख तक बच्चे फॉर्म भरते हैं, कोई भी ग्रेजुएट वाला फॉर्म भर सकता है, पढ़ता बहुत कम बच्चा है। टोटल वैकेंसीज कितना होता है, कब 6-8 हज़ार 10 हज़ार तक वैकेंसी इन जनरल रहता है। एक बार 20 हज़ार वैकेंसी आया था, जो मैंने लिखा है यहाँ पर। एप्लीकेशन 100 रुपये का आता है। 3 टीयर पेपर होते हैं, टीयर 1 का ये स्ट्रक्चर है, टीयर 2 का ये स्ट्रक्चर है, और टीयर 3 का आपके पास ये जिनके कैटेगरी उनके लिए है। नेगेटिव मार्किंग, हाफ मार्क माइनस होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट, फास्ट कैलकुलेशन, ट्रिक्स चाहिए आपको। कट ऑफ टीयर 1 का, टीयर 2 का ये रहा आपका। सैलरी कैटेगरी वाइज मिलता है, इंटरव्यू वाला भी होता है, नो इंटरव्यू वाला भी होता है। SSC CGL का पैटर्न है, ठीक है जी। ओके, ना बोलोगे सर बेस्ट फील्ड आपने लिख रखा है, ये भी बता दो, लगे हाथ, इतना देख रहा हूँ, इसको भी जान लेते हैं। सही बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो बेस्ट फील्ड क्या है, बेस्ट फील्ड आपके फील्ड में, टेक्निकल में, नॉन टेक में तो क्या है यार, उसमें तो MB में घुसना पड़ेगा, जो पसंद आ रहा है उसमें जाना, HR छोड़ो किसी ब्रांच में रहना। हालांकि एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाऊंगा कौन से ब्रांच के लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन इन MBA बेटर है, इवन फॉर MTech ऑल्सो, ये लाऊंगा मैं इस सीरीज़ के बाद। सो आप देखते रहिए, बढ़िया बढ़िया सीरीज़ लाऊंगा। कोई और सीरीज़ चाहते हैं ब्रांच वाइज मुझे बोलना, एक लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स का सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। सो डिमांड, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, दीज 3 थिंग्स आर रियली रियली इम्पॉर्टेंट मेरे दोस्त। सो अगर आप बोलोगे सर एक बढ़िया चीज़ बता दो जिसमें हम जाएं और फ्यूचर अपना बन जाए, जॉब्स भी हो, अच्छा सैलरी भी हो, ग्रोथ भी हो जाए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले है, ये सेमीकंडक्टर। इसको बड़े प्यार से हम क्या बोलते हैं, बीटेक वाले लोग VLSI बोलते हैं। इससे रिलेटेड एम्बेडेड सिस्टम भी है, इसमें ऑलरेडी जॉब्स का भरमार धीरे धीरे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पर जाके सर्च करना, ASIC वेरिफिकेशन इंजीनियर्स जॉब इन इंडिया, ठीक है, जॉब्स इन इंडिया, गूगल पर सर्च करो, देखो भाई कितने नौकरी है अभी। और फिर सर्च करना ये सॉफ्टवेयर जॉब्स बहुत है, तो सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया देखना, आपको कुछ पता लगेगा। सो सेमीकंडक्टर और VLSI दोनों सेम है, और इसको हम क्या बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं। जिस चिप का यूज़ करके इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इवन जिस चिप का यूज़ करके आप वीडियो को देख रहे हो, इवन इसमें भी चिप लगा हुआ है। सो सेमीकंडक्टर इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंट्री। अगर हम इस फील्ड में पायनियर हो जाते हैं तो भैया हमारा फ्यूचर सिक्योर है। हमारा मतलब मैं अपने कंट्री की बात कर रहा हूँ, हमारा प्यारा भारत की बात कर रहा हूँ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। होपफुली आपको समझ में आया क्या करना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन EC और ENTC और इवन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, फ्री है। और 1-to-1 सेशन अगर आप मुझे चाहते हैं फॉर बेटर गाइडेंस,
फॉर क्लियरिटी रिगार्डिंग फ्यूचर, फॉर नोइंग द पाथ विच इज़ बेस्ट फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। फिर तो आपसे लाइव ही मुलाकात होगा 1 to 1। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।